ओके बच्चों, तो अब हमारा सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड पार्ट है एलसीएम के बारे में जानते कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम को क्या कहते हैं? इफ़ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज इट इज़ कॉल्ड ए कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे जानते हैं, जैसे कोई नंबर ले ले तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 2 × 9 इज इक्वल टू 18 होगा। ओके, या 18 को ये भी कह सकते हैं 3 × 6 इज इक्वल टू 18, यानी कि 2 नंबर है, 2 नंबर का मल्टीपल आपका 18 होगा। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। फर्स्ट मेथड से समझते हैं। ओके, कि यदि कोई नंबर दिया हो और उसका फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर मान लेते हैं। ठीक है, हम कोई नंबर मान लेते हैं और उस नंबर का फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एलसीएम निकालते हैं। ओके, ठीक है, जैसे कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कह दिया है कि 18, 24 एंड चलिए 2 ही नंबर मान लेते हैं। 2 ऐसा नंबर है, इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किस मेथड द्वारा? तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हमें 18 एंड 24 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जब फैक्टराइजेशन मेथड है तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे निकालेंगे इसको, पहले 18 का निकालेंगे फिर 24 का निकालेंगे। तो 18 का क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 24 का 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 से 3 और 3 1 जा 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा? मल्टीपल फैक्टर 2 × 3 × 3 एंड 24 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो हमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ओके, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए लिखेंगे एलसीएम। सबसे पहले जो मैच करता है उसे एक बार लिखते हैं, जैसे 2 मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है। ओके, 3, लेकिन ये और ये दोनों नंबर मैच नहीं कर रहा है, फिर भी इसे हम लिखेंगे क्योंकि हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × एक यहाँ पर ऊपर 3 है तो 3, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा आपका 72 आएगा। ठीक है, यानी कि 72 क्या है? इन दोनों नंबरों का एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा? 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी यदि हम बाय द वे इसी दोनों नंबरों का हमें डिवीज़न मेथड से निकालना है। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यदि सेकेंड मेथड कर लिया जाए तो क्या है सेकेंड मेथड आपका? डिवीज़न मेथड द्वारा देख लेते हैं। तो यदि इन्हीं दोनों नंबर को ले लें, यदि इन दोनों नंबरों का ये 18 और 24 का यदि डिवीज़न मेथड से निकालते तो हम एक ही साथ लिखेंगे 18 एंड 24। इसका डिवीज़न मेथड इस तरीके से होता है, जैसे हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग करके इस तरीके से निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? अलग अलग करके एक ही में करके इसका निकालेंगे। तो 2 से क्या आ जाएगा? 2 6 जा नहीं 2 9 जा 18, 2 1 जाइए फिर 2, फिर 2 से करेंगे, नहीं 9 तो कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से करते हैं तो ये 9 नहीं कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी क्या आ रहा है? 9 और 3 आ रहा है। तो फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जाए, ये फिर एक और कट जाएगा। तो कितना टोटल आया? इसका एलसीएम आ जाएगा आपका टोटल 2 × 2 × 2 3 × 3, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 बराबर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो देखिए ना,
या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो भी आपका 72 आया, डिवीजन मेथड से करेंगे उन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 72, यानी कि दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। तो जैसे एलसीएम किसी नंबर का निकालना हो तो उसका 2 मेथड होता है, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे होता है और डिवीजन मेथड ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बताएंगे। ओके।